हाय गाइस, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ड्रीम यूपीएससी चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। जैसा कि आप लोगों ने अभी तक देख लिया होगा, मैंने बहुत पहले सोचा था कि इस वीडियो को कर देंगे, बट बैक टू बैक क्लासेस के चक्कर में ये क्लास नहीं हो पाया, बट आई एम अगेन शेड्यूलिंग इट। तो ये क्लास आपको थोड़ा सा यहाँ पे पूरा जो सिनेरियो है वो समझाने के लिए है। जैसे कि आपको पता है कि अभी इजराइल, गाजा और लेबनान, ये जो पूरा एक आपको ट्रायो देखने को मिल रहा था, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था और अब ये कॉन्फ्लिक्ट एक एंड पे आ चुका है, यानी कि सीज फायर जो है उसको साइन किया जा चुका है। तो हम लोग बात करेंगे कि इसमें किसकी जीत हुई है, किसकी हार हुई है, कौन सा वाला ऐसा सेक्शन है जिसने काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ है, या फिर कौन सा ऐसा कंट्री है जिसको यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। इस चीज़ को शुरू करने से पहले डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स आपका रहता है वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पे, तो प्लीज़ इसको ज्वाइन करना मत भूला करिए, डेली सुबह 7 बजे। आइए ज़रा बात करते हैं। ये देखिए, यूएन चीफ वेलकम्स गाजा सीज फायर अनाउंसमेंट बिटवीन इजराइल एंड हमास। अब देखिए था क्या। सबसे पहली चीज़, अगर आपको ये पूरी स्टोरी नहीं पता है, अगर आपको पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ इजराइल, व्हाट इज़ पैलेस्टीन, व्हाट इज़ लेबनान, तो आप एक काम कर सकते हो। कल मैंने वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पे एक पूरा वीडियो किया था जिसमें मैंने इजराइल और पैलेस्टीन, उनका जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट था उसको समझाया था। अगर नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाकर उसको देख लीजिएगा। आप समझिएगा कि हुआ क्या है। पिछले 11 दिनों से एक आपको पूरा, आप कह सकते हो, वॉर चल रही थी, जो कि 12वें दिन जाके ख़त्म हुई है। और 12वें दिन जब ये ख़त्म हुई है तो इसको सीज फायर का नाम दिया गया है। हुआ क्या है, इजराइल के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको पैलेस्टीन का एक एरिया देखने को मिलता है, और वो जो पैलेस्टीन का एरिया है वो दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड है। एक तरफ है गाजा पट्टी यानी कि गाजा स्ट्रिप, और जो दूसरी तरफ का एरिया है वो क्या है, वो है वेस्ट बैंक। ये दोनों अलग अलग डिवाइडेड हैं। अब यहाँ पे पॉइंट क्या था, पॉइंट ये था कि जो पैलेस्तीन है वहाँ पे जेरूसलम की लोकेशन है। गाजा ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर, और इजराइल में जो एक मस्जिद थी उसके ऊपर अटैक किया गया था, जहां से सारा का सारा जो क्राइसिस था वो खड़ा हो जाता है। अब हुआ क्या, अब यहाँ पे ये हुआ है कि जो इजराइल के पीएम हैं, यानी कि कौन, ऑब्वियसली बात है, बेंजामिन अंकल, उन्होंने बोल दिया है कि अब हम सीज फायर साइन करने जा रहे हैं, यानी कि ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इसको एंड करने जा रहे हैं, और गाजा के साथ में हम पीस डील साइन करेंगे। ठीक है, गाजा में जो ग्रुप है, यानी कि जो टेररिस्ट ग्रुप है जिसका नाम है हमास, इन्होंने सबसे पहले अटैक करना शुरू किया था इजराइल के अंदर। और इजराइल में जब इन्होंने अटैक किया था तो एक मस्जिद के ऊपर इन्होंने अटैक किया था। अगर आपसे उस मस्जिद का नाम पूछा जाए, वैसे आपको मालूम ही है कि जब भी कोई ऐसे हिस्टोरिक प्लेस आती है तो यूजुअली उसके ऊपर सवाल जो है पूछ लिया जाता है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उस मस्जिद का नाम क्या था या फिर उस मॉस्क्यू का नाम क्या था, तो अल अक्सा, क्या था, अल अक्सा, ये उस मस्जिद का नाम था जहाँ पे अटैक हुआ था। जब यहाँ पे अटैक हुआ तो 500 से लेकर 700 लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लोग, ऑब्वियसली बात है, एक लोग को भी लगती तो भी हम उसको यहाँ पे कहेंगे तो है ही ना कि यहाँ पे नुकसान हुआ। तो यहाँ पे करीबन 500 से लेकर 700 लोग घायल हुए थे और काफ़ी सारे लोगों की डेथ भी हुई थी। इतने 11 दिनों के बीच में जो नंबर ऑफ डेथ आपको देखने को मिली वो दोनों साइड पे हुई। गाजा वाले अगर हम एरिया की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा नुकसान हुआ, वहाँ पे करीबन 240 लोगों की डेथ हुई। लेकिन इसराइल में उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि इनके पास में था आयरन डोम, जो क्या कर रहा था, कोई भी अगर मिसाइल आ रही थी तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा था। और इसराइल के अंदर जो नंबर ऑफ डेथ हुई है वो करीबन 12 या 13 के आसपास बताई जा रही है, जिसमें कुछ बच्चों की भी डेथ हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी क्योंकि अब यहाँ पे यूएन का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी था। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तब यूएन ने बोला था कि अब एक काम करिए, ये जो चीज़ें हैं इसको तुरंत से रोक देना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी दिन हो चुके हैं। उसके बाद में जो ऑब्वियस ये बात है, जब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन चलती है तो कौन आते हैं, बिग ब्रदर आते हैं। बिग ब्रदर का मतलब क्या है, यूएसए की एंट्री होगी। तो जो ये जियो बड़न अंकल है ना, ये इनकी एंट्री हो जाती है। इनकी एंट्री होने के बाद में कहानी में ट्विस्ट आता है। इन्होंने कहा कि यार सुनो, थोड़ा सा थम जाओ, मान जाओ। तो यहाँ पे बेंजामिन अंकल ने बोला, ना मुझे आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो आपकी ना सुनने वाला। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, इतने सारे लोगों के कहने के बाद में, इतने सारे लोगों के सपोर्ट करने के बाद में जाके अब बेंजामिन अंकल ने बोला कि ठीक है, हम क्या करने जा रहे हैं, सीज फायर साइन करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो सीज फायर की बात मैं आपके साथ में कर रही हूँ, आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा डरी हुई सिचुएशन यहाँ पे थी। लोग सड़कों पे नहीं निकल पा रहे थे। जो लोग सड़कों पे चल रहे थे उनको बिल्कुल इतना ज़्यादा वो थम से गए थे कि लोगों ने अपने घरों के बाहर निकलना बंद कर दिया था।
आपने देखा अगर हो तो लोगों ने अपनी अपनी कारों से, जब अटैक हो रहा था बैक टू बैक, लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियों को छोड़ के बिल्कुल छुप गए थे जाके, ये सब सिचुएशन यहाँ पे मिली। लेकिन ये जो पूरी सीज फायर साइन हुई है, इस सीज फायर में देखो 2-3 बातें कही गई हैं। पहली बात कही है बेंजामिन जी की तरफ से, उन्होंने ये कहा है कि हमने सीज फायर को साइन ज़रूर किया है, लेकिन ये निर्भर करेगा किसके ऊपर, हमास के ऊपर। जब तक वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जिससे कि इजराइल की टेरिटरी पे कोई भी प्रॉब्लम आए, तब तक हमारी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। खेल गया भाई इंसान। दूसरा सुनिएगा, दूसरा इसमें ये कहा गया है कि ये जो पूरा एरिया है जहाँ पे आप कह रहे हैं कि जो पैलेस्टीन का एरिया है, उस पर्टिकुलर जगह पे जो जैसा रहता है वो वैसे ही रहेगा, उनके साथ में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं किया जाएगा। और तीसरी बात यहाँ पे निकल के आई जो कि हमास ने क्लेम करी थी, हमास ने बोला था। अब स्टेटमेंट सुनिएगा, हमास की तरफ से स्टेटमेंट यह आता है कि जो ये वो मैंने आपको मस्जिद का नाम बताया ना, कौन सी वाली मस्जिद है, अभी जो मैंने आपको लिख के बताया था यहाँ पे, अल अक्सा, ठीक है। ये जो मॉस्क्यू है, इस पर्टिकुलर मॉस्क्यू का जो पूरा का पूरा काम है या फिर जो पूरा इसका कार्यभार है, वो हमास ने बोला कि वो किसके पास में आ जाएगा, उनके पास में आ जाएगा। लेकिन इजराइल ने यहाँ पे साफ मना कर दिया कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो अभी दोनों लोग जो हैं वो इसको एक विन विन सिचुएशन की तरीके से ले रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं पैलेस्टीन के अंदर जो लोग सड़कों पे निकल के आए और उन्होंने यहाँ पे नारे भी लगाए कि गॉड हैज़ सेव्ड अस, इस तरीके के नारे भी लगाए। लेकिन ये जो सिचुएशन है ये कब तक रहेगी इसका तो कुछ भी नहीं पता, क्योंकि जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर तो कई बार होता है, आपको भी मालूम है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो हमेशा लगा ही रहता है बॉर्डर्स पे। तो ये भी सिचुएशन कुछ वैसी वाली है कि अभी दोनों ने सीज़ फायर को साइन तो कर दिया है, लेकिन अभी इसमें कितना और कब तक के लिए रह पाएगी ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आप भी जानते हो कि जब तक इस पर्टिकुलर इशू को, इस पर्टिकुलर मुद्दे को अगर हम परमानेंटली सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि यूएन तो रेगुलेट करता है सिर्फ जेरूसलम के एरिया को, बट अबाउट द अदर्स, जो अदर एरियाज हैं उनका क्या होगा, तो उनके एरिया के लिए यहाँ पर एक जो क्वेश्चन मार्क है वो अभी भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा सीज फायर के अंदर अनाउंसमेंट किया गया है। जो बातें कही गई हैं वो मैंने आपको बता दी। आप बोलेंगे कि जो बाइडेन अंकल ने कुछ कहा नहीं इस सीज फायर के बाद में, उनका तो लास्ट वाला स्टेटमेंट आना बाकी है ना, तो उन्होंने लास्ट में कॉल वॉल किया होगा, और क्या करेंगे, टेक्स्ट मैसेज तो करेंगे नहीं, व्हाट्सएप तो करेंगे नहीं, कॉल वॉल किया होगा बेंजामिन अंकल को, और फिर उन्होंने भी इनको बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस वगैरह बोले। फाइनली ये चीज़ जो है वो एंड पे आ चुकी है। बस उम्मीद करेंगे कि ये इसी तरीके से एंड पे बनी रहे और ये चीज़ें दोबारा से ना आए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इसमें झेलता है वो कौन है, ऑब्वियसली बात है आम नागरिक है, और कौन है। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए अभी तो फिलहाल यूएन ने यहाँ पे काम कर दिया है, बट होप्स हो कि ये चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग हो जाए, ठीक है। चलिए, तो ये अपने लोगों का एक छोटा सा वीडियो था। अब आपको एक और वीडियो इस पर मैं शेयर करूँगी, कोशिश करेंगे कि कल उसको शेयर करें, देखा जाएगा जैसे भी शेड्यूल मिलेगा। बस आप टेलीग्राम देख लिया करो, है ना। तो एक वीडियो आने जा रहा है कि अभी आपने देखा होगा कि हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर क्या था कि इंडिया की जो सिचुएशन है उसको पाकिस्तान से कई जगह पे कंपेयर किया जा रहा था, तो उस सिचुएशन को कंपेयर करते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपका जो नया बैच है वो यहाँ पे 26 को स्टार्ट हो रहा है, पहले 20 से स्टार्ट होना था, 26 से स्टार्ट होगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डू ज्वाइन दैट। इसके अलावा आपका जो यूपीएससी बैच है, अगर आपने इसको भी ज्वाइन नहीं किया है तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो अभी, क्योंकि अभी परसों ही नया बैच स्टार्ट हुआ है। इसमें आपको बुक्स का कलेक्शन मिलेगा, आपको इसमें जो आपका मतलब अमाउंट जो होता है वो आप ईएमआई में भी कन्वर्ट करा सकते हो, 10% ऑफ भी आपको मिलेगा कोड यूज़ करने पे। बस ये ध्यान रखिएगा कि इसका जो अमाउंट अभी चल रहा है दैट इज़ 44,000, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू और साथ में आपको जो मॉक टेस्ट पेपर्स होते हैं वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी एक ही साथ में, और घर पे बैठ के पढ़ाई करोगे और साथ में 20 बुक्स भी मिलेंगी। कोड क्या होगा, कोड विल बी कृति10, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ऑलराइट, चलिए, अच्छा, एक बार से सेशन को लाइक मारिएगा, शेयर करिएगा, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, चैनल पे पहली बार आए हो देन डू सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।